हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज द गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ वाज डिस्प्रूव्ड बाय। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस दिया किसने था। तो ये किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, या फिर हम लोग इनको फिजिशियन भी बोल सकते हैं। जिसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अपने ह्यूमर्स के बारे में बताया था कि यदि उनके डिस्टर्ब होने से क्या होता है, हमारे बॉडीज अफेक्ट करती है या फिर वो डिजीज से सफर करती है। लेकिन इसको डिस्प्रूव किसने किया था? तो पहला है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हाँ दैट इज राइट। एंड नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा दैट इज द सी। ठीक है, सॉरी, आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ए एंड सी। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट है, दैट इज ए विलियम हार्वे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी यहाँ पे की हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज डी। तो कुछ और भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर दिए हैं, आप लोग उनको नोट कर सकते हैं। द टर्म हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, वो बोल रहे हैं कि हेल्थ क्या है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस कंडीशन। ठीक है, the reflection of smiling face, a state of complete physical, mental and social well-being, the symbol of economic prosperity। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा that is a C। a state of complete physical, mental and social well-being पर्सन होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोल देंगे? तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं that is a healthy person। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आफ्टर डायग्नोसिस बाय फिजिस्ट एंड apparently healthy person was said to be unhealthy because the patient was inefficient at his work, not prosperous economically, not interested in sports, showing behavioral and social uh, maladjustment। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा आ जाता है डेट इज बिहेवियरल एंड सोशल maladjustment। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डेट इज डी। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हमें यहाँ पे चूज करना है। तो हेल्थ कैन सिंपली बी डिफाइंड एज absence ऑफ डिजीज, नॉट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सॉरी। ठीक है, हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, सही बात है। हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वो भी करता है। हेल्थ रिड्यूस कर देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डेट इज फर्स्ट। ठीक है, absence ऑफ डिजीज को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है कि हेल्दी पर्सन क्या होता है? कंप्लीटली सोशली मेंटली वेल बीइंग पर्सन बिहेवियरली। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है डिजीज के बारे में। डिजीज एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, करेक्ट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डिजीज कैरेक्टराइज बाई अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, हाँ दैट इज राइट। एड्स इज फेटल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा हमारे 5 का आंसर? ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, एड्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, और कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है। कैंसर हमारा नॉन इन्फेक्शियस है और एड्स हमारा इन्फेक्शियस है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। मैच कॉलम, और हमें यहाँ पे मैच करना है हेल्थ, फिजिकली मेंटली सोशल वेलबीइंग। ठीक है, ये हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिट फ्रॉम वन टू अनदर, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस दैट इज कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज एड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे 7th का? तो आंसर हो जाएगा दैट इज बी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। Among the following identify the infectious disease। infectious disease को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। कैंसर इन्फेक्शियस है? नहीं भाई, ये इन्फेक्शियस नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये होता है। एलर्जीज एंड स्मॉल पॉक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें से? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, स्मॉल पॉक्स फैलता है, देखा होगा छोटे छोटे हमारे बॉडी पे दाने टाइप के निकल आते हैं, और ये कांटेक्ट टू कांटेक्ट फैलता जाता है। इसके बाद है एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा है।
assertion reason है disease are characterized by the appearance of various signs and symptoms, that is right. Disease always adversely affect only one organ or system, only one, सिर्फ एक ही ऑर्गन या फिर वो बोल रहे हैं कि सिस्टम उसको अफेक्ट करता है। रीजन तो फॉल्स है क्योंकि एक ऑर्गन्स को नहीं, एक से ज्यादा को भी कर सकता है, ठीक है। तो assertion तो सही है बट रीजन इज रॉन्ग। Assertion AIDS is infectious disease, वो बोल रहे हैं AIDS infectious, that is right. AIDS can easily transmitted from one person to another person, क्या होगा हमारे 10th का, that is right, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। और एड्स ट्रांसफर कैसे होता है, बहुत सारे तरीके हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटा से भी होता है, ठीक है। तो ये सभी रीजंस कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथिस, ऑल ऑफ दीज, तो भाई सभी तरीके से फैलती हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस कैन अफेक्ट अवर बॉडी बाय इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, और क्या दिया हुआ है, रिजल्टिंग इन फंक्शनल डैमेज, ऑल ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा हमारे 13 का, दैट इज ऑल ऑफ दीज, सभी चीजों को अफेक्ट करता है। Most of parasites are considered as vectors, pathogens, worms, none of these, that is a pathogens, ठीक है, क्या हो जाएगा pathogens। Production of digestive juice in the stomach in excessive amount result in, क्या हो जाएगा भाई, यदि हमारा प्रोडक्शन जो डाइजेस्टिव जूस है वो बहुत ज्यादा हो जाए, अल्सर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, या फिर डायरिया हो जाएगा, तो हमारे बॉडीज के अंदर अल्सर कॉज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज इज, क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ए पैनकैरियाटिस, ठीक है। बड़े इजी क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी यदि आप लोगों ने अच्छे से रीड किया हुआ है तो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं भाई। 17 मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे करना है, चलो मैच द फॉलोइंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या करता है, डिसेबिलिटीज ऑफ सिंथेसाइज लैक्टोज एंजाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। सेकेंड का सेलिक डिजीज, सीलियक डिजीज क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डायरिया, एक्सेसिव पैसिव लूज वॉटरी, भैया एकदम डायरिया हो गया है, बार बार पॉटी जाओगे। पैनकैरियाटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, आंसर हो जाएगा सेकेंड। पैथोजन दैट इंटर द गट कैन, पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं हमारे गट के अंदर। सर्वाइव इन द स्टोमक एट लो पीएच, रेसिस्ट द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, सर्वाइव ओनली एट हाई टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा डेट बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल डिजीज है। सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, तो किसको अफेक्ट कर देता है हमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। पैथोजन ऑफ टाइफाइड फीवर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, ड्रॉपलेट्स, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ए एंड बी, ठीक है, क्या हो जाएगा 21 का, ए एंड बी। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इंक्लूड हाई फीवर, स्टोमक पेन, सभी होते हैं। टाइफाइड कैन डायग्नोज बाई, तो इसके लिए विडॉल टेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड, क्या होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी एंड विडॉल टेस्ट अभी पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ निमोनिया इन ह्यूमंस, क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, तो दोनों ही होते हैं। देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। निमोनिया विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड, किसको अफेक्ट करता है निमोनिया, तो निमोनिया हमारे किसको अफेक्ट करता है, क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई को अफेक्ट कर देता है, ठीक है निमोनिया। तो याद रखना क्या हो जाएगा हमारे 26 का, डेट इज फर्स्ट। द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डेट इज
इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, नेजल क्या होगा इसका आंसर 27 का? तो इसका आंसर हो जाता है ये, डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। Among the following which one is not a bacterial disease? कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस से होता है ये। Which of the following sets of disease is caused by bacteria? कौन सा डिजीज कॉज्ड होता है बैक्टीरिया से? तो देखो, टेटेनस एंड मम्स, क्या होगा इसका आंसर? कोलेरा एंड टेटेनस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बताना है, ठीक है, कोलेरा एंड टेटेनस। देखो, स्मॉल पॉक्स हमारे वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा एंड हेर्पेस हमारे वायरस से होता है, ठीक है, मम्स, टेटेनस, मम्स, ठीक है, मम्स भी होता है वायरस से। तो आंसर होगा इसका सी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इन सीवियर केसेस टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन में बी डेथ, राइट। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय बीडोल्टाइड, दैट इज राइट। इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट इज राइट। डाइसेंट्री एंड प्लेग आर बैक्टीरियल डिजीज, भाई डाइसेंट्री एंड प्लेग आर बैक्टीरियल डिजीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, ये होगा इसका आंसर। एक मिनट ऊपर थोड़ा हम लोग चलते हैं, कोई हमने क्वेश्चंस किया हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है भाई, सही है। एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, ना कि रेस्पिरेटरी को, ठीक है। राइनो वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड। 32 राइनो वायरस इन्फेक्ट नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स एंड ए एंड बी। तो देखो, अपर रेस्पिरेटरी हमारे पैसेज को ये यहाँ पे अफेक्ट कर देता है, तो हमारा आंसर आएगा डेट इज ए एंड बी। लंग्स मत कर देना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है। विच वन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड इन ह्यूमंस? नेजल कंजेशन, सोज थ्रोट, हेडेक, नहीं, ये नहीं होता है भाई। ग्रे टू ब्लूइश कलर लिप्स नहीं होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। मैच कॉलम फर्स्ट डिजीज विच कॉलम सेकेंड पॉजिटिव एजेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो, टाइफाइड हमें किससे होता है? टाइफाइड हमें होता है डेट इज सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा 1 एंड 4, ठीक है, एंड दैट इज राइनो वायरस। तो देख लेते हैं आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका। देख लो, 34 का आंसर क्या दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मैलिग्नेंट मलेरिया यहाँ पे पूछा गया है, दैट इज फैल्सीफेरम, ठीक है, पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा लीथल भी होता है। प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज, स्पोरोफाइट्स के फॉर्म में इंटर करता है, ठीक है भाई। मलेरिया के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। हीमोजोइन इज ए टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से रिलीज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। क्या हो जाएगा आंसर 37 का बी। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज स्पोरोजोइट्स आर फॉर्म्ड इन, क्या होगा? आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, लिवर ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, गट ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ऑफ मॉस्किटो। क्या होगा आंसर 38 का? गट ऑफ मॉस्किटो, वहीं से ही मिलता है हमें ये। कहां से फॉर्म होते हैं? गट ऑफ मॉस्किटो। हाउ मेनी होस्ट आर रिक्वायर्ड बाय द मैलेरियल पैरासाइट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? होस्ट, 2 होस्ट चाहिए, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज less prone to typhoid, less prone to malaria, more prone to typhoid, more prone to malaria। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? less prone to malaria, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा less prone to malaria। एग्जाम्पलर वाले अच्छे से करना। आ गया एंटोमीबा हिस्टोरिस्कस प्रोटोजोन पैरासाइट, अमीबिक डाइसेंट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोटोजोन से। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है 41 का लार्ज इंटेस्टाइन। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोरिका फीड्स अपॉन म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन ओनली, फूड इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, इरिथ्रोसाइड म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन। क्या होगा 42 का, डेट इज इरिथ्रोसाइड म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन। 43 साइकिल बना के दे दिया इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे अपन को लिखना है कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल याद होगा तो कर लेंगे। एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल स्टेज शो कर रहा है, ठीक है गैमीट्स बन रहे हैं सी के अंदर यहाँ पे, एंड स्पोरोजाइट्स डी में, ठीक है तो ये साइकिल याद रख लेना। 44 मैच करना है हमें यहाँ पे फिर से कॉलम्स को, भाई कितने मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको 44 का आंसर डायरेक्टली, डेट इज फर्स्ट, ठीक है ऊपर नीचे दिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो करेक्ट अमीबोसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, चलो तो हम लोग कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इन्फेक्शन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, डेट इज राइट, ठीक है। सिम्टम्स इंक्लूड लूज मोशन, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाउस फ्लाई, ठीक है मैकेनिकल कैरियर होता है, एंड द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ड्रिंकिंग वाटर, एंड ये ठीक है आंसर हो जाएगा सी। एस्केरिस, एस्केरियासिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, स्टोमक पैरासाइट, लिवर पैरासाइट, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा 46 का, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है एस्केरियासिस। सिम्टम्स ऑफ एस्केरियासिस इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, मस्कुलर पेन्स, डी हो जाएगा 47 का। In which disease does mosquito transmitted pathogens cause chronic inflammation और lymphatic vessels, elephantiasis, ठीक है तो आंसर हो जाएगा elephantiasis, ठीक है तो याद रखना ये हमारा किसका है, एलिफेंटियासिस का एग्जाम्पल, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा 49 का, दैट इज डी। डज नॉट कॉज रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमंस, माइक्रोस्पोरम मैक्रोस्पोरम नहीं है, ठीक है हमारे एनसीईआरटी में ये दिया ही नहीं है। ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस रिंगवर्म का ही है, ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 52 मैच करना है। ट्राइकोफाइटोन देख लो डायरेक्टली दिया हुआ है, पहले हम लोग निमोनिया लंग्स, ठीक है एस्केरियासिस इंटेस्टाइन, बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस लिम्फेटिक, ठीक है तो क्या हो जाएगा 52 का, देख लो 1 का 2, बी का फर्स्ट होगा आंसर। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, सभी जगह से मिल जाते हैं हमें ये, इसलिए साफ सफाई रखना चाहिए। फिर से मैच करना है भाई, मैच वाले क्वेश्चंस बहुत हैं और आप लोगों के लिए इससे समझ में आता है कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन भी अब बहुत आने लगे हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, नेमेटोड्स, ठीक है तो 54 का मैच करना है हमें, तो मैच करते हैं क्या हो जाएगा ए का, एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या होगा आंसर 54। सेकेंड एंटामीबा राइजोपोडा, ठीक है नेक्स्ट लगाओ क्या होगा फर्स्ट, ठीक है स्पोरोजोन्स, एस्केरियासिस, नेमेटोड, ट्राइकोफाइटोन, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ट्राइकोफाइटोन फीड्स ऑन ग्लोबुलिन्स ऑफ ब्लड, केराटिन ऑफ स्किन, सेलुलोज ऑफ लीव्स, केराटिन ऑफ स्किन, ठीक है क्या हो जाएगा आंसर 55 का, केराटिन ऑफ स्किन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस क्रोनिक, राइट है ये। पैथोजेंस फाइलेरिया आर
ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू हाउस फ्लाई, फाइलेरियल वर्म्स, ट्राइकोफाइटोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स, कॉमन कोल्ड इज, तो क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड होगा 56 का, ठीक है। 57, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई करना है हमें 57 में। क्या हो जाएगा हमारा? मैनी इन्फेक्शियस सही है, एंड इसका हो जाएगा हमारा थर्ड सही है एंड फोर्थ सही है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू कंट्रोल मलेरिया एंड फाइलेरियासिस इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें यदि इसको कंट्रोल करना है तो? बैक्टर्स को और ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ बैक्टर्स, ठीक है। फिर से आ गया मैच वाला, भाई चलो मैच वाला आ रहे हैं तो हमें क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैच वाला कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ए का 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, वेक्टर बोर्न अमीबिक डाइसेंट्री, फर्स्ट आ जाएगा आंसर। विच फिश इज इंट्रोड्यूस गैम्बूजिया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। ट्रांसमिटेड चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कैसे फैलता है भाई? चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ठीक है, पूछा जा सकता है, चिकनगुनिया भी आपके बुक में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एडीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो इसको ट्रांसफर करता है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड थ्रू, डेंगू किससे ट्रांसमिटेड होता है? एडीज मॉस्किटो से, ठीक है। इसका भी एडीज है, एडीज है, 61 का भी एडीज है, इसका भी एडीज है, डेंगू चिकनगुनिया दोनों का एडीज है। डेडली डिजीज इरेक्टेड फ्रॉम इंडिया, पूछा जाता है डेडली हैज बीन इरेक्टेड फ्रॉम इंडिया, क्या होगा? दैट इज स्मॉल पॉक्स, ठीक है, बी स्मॉल पॉक्स, तो इसको याद रखना। 64, फॉर विच इज वैक्सीन अवेलेबल, किसका वैक्सीन अवेलेबल है? पोलियो का है वैक्सीन, टेटेनस का भी है, डीपीटी, ठीक है। निमोनिया का वैक्सीन अवेलेबल है क्या? इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2, फिर से मैच करना है, चलो मैच कर देते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं एडीज मॉस्किटो में क्या करता है? डेंगू, ठीक है, इसका तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मैच करते हैं, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, अब एक ही बचा है तो इसका ये हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 65 का? दैट इज बी, ठीक है। assertion reason, most of the parasite are pathogens, disease causing organisms are called pathogens, host as parasite, क्या होगा भाई 66 का फर्स्ट, ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट आता है 67, पढ़ते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, सही है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी, अरे भाई फिर वही गलत कर दिया एल्वियोलाई, ठीक है, ये हो जाएगा 68। ऐसा malarial parasite require host to complete its life cycle, yes that is right, 2 host यूज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 68 का क्या होगा? फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, क्या होगा? मलेरियल पैरासाइट, एक बार और अच्छे से रीड कर लेते हैं। 60 मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ह्यूमन, ठीक है, 2 होस्ट आर ह्यूमन एंड मॉस्किटो, क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? इसका आंसर हम लोग थर्ड लगा देते हैं, देखो इसमें ये दिख दिया, थर्ड नहीं सेकंड, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका। चलो 69, assertion Boucheria bronchitis affect the blood vessels of the lower limbs, क्या ऐसा होता है? नहीं, ठीक है, रीजन
दिस पैथोजन इज ट्रांसमिट टू हेल्दी थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो। नो 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 भाई, असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट आते हैं 70, एबिलिटी ऑफ होस्ट फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बोलते हो उसको, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, 4 बैरियर्स होते हैं, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम द वर्ड इन्नेट, ठीक है, आइडेंटिफाई द फिजिकल बैरियर ऑफ इम्यूनिटी, स्किन और बैरियर, एसिड इन स्टोमक, ए एंड बी, क्या हो जाएगा 73 का फर्स्ट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है सेकेंड वाला, टेस्ट क्या हमारा साइटोलॉजिकल है, सलाइवा इन स्टोम, सलाइवा इन माउथ इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफ इम्यूनिटी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स किसका है, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड, ह्यूमन हैव एक्वायर्ड immune system that produce antibodies to neutralize pathogen, still innate immune system is time to birth because it is, क्या होगा, नीट 2019 में आया हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल किलर which can phagocyte and destroy microbes, substance produced by a virus infect cells, interferon, ठीक है, इंटरफेरोन प्रोड्यूस बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर एंजाइम्स प्रोटीन्स, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो याद रखना मैच फॉलोइंग पे फिर से आ जाते हैं। चलो भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैच करना है फॉलोइंग को, तो हमारा क्वेश्चन है 78, क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट, यही होगा, ठीक है, फर्स्ट। पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड, ठीक है, subsequent encounter with the same pathogen arrested in secondary response, highly intensified response, MS डी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी को ही हम लोग एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, तो 80 का क्या हो जाएगा डी। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक है, किससे प्रोड्यूस होती हैं, तो याद रखना हमारा किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, बी लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, हैवी एंड लाइट चेन्स, दो होती हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्या रिप्रेजेंट कर, रेफर द गिवन फिगर शोइंग स्ट्रक्चर एंटीबॉडी इन फिगर पार्ट्स लेवल्ड PQR एंड S द फॉलोइंग बाइंड्स विद एंटीजेंस, ठीक है, कर दो, इसका क्या हो जाएगा 83 का बी, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, क्या होगा, सेल मीडिएटेड, ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया गया है, क्या होता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, fails non accepted by the patient, which type of immune response to responsible for cell mediated, कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है ये, ठीक है, कॉलम्स फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स। चलो 86 पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट बी हो जाएगा इसका, एक बार कर लेना, ठीक है। 87 चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, तो क्या हो गया हमारा, डेट इज बी डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बस हेल्प टू, 87 का क्या होगा एक बार यार, बी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट, भाई बी ही तो करती हैं सीक्रेट, ठीक है, और हेल्प करता है टी, तो आंसर होगा सी। लॉस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, यदि एंटीबॉडीज खुद ही होस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, हम लोग बाहर से थोड़ी दे रहे हैं, रेडीमेड दोगे तो हमारा होगा पैसिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम द एलोएस फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, एसेंशियल इन पार्ट
immunity to the newborn infant because it contains natural killer cells, मोनोसाइट, फैक्रोजोज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो क्या होगा हमारे 90 का? तो हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, IgA। ठीक है, याद रखना, डेट इज IgA। कोलेस्ट्रम में कौन सा होता है? IgA। देखो फिर से वही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है भाई, कुछ करना ही नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। 93, प्रिंसिपल इम्यूनलाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, किस किस पर? मेमोरी, हाँ तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज वहां पे होना चाहिए, तभी हम लोग वहां पे वर्क करवा पाएंगे उनसे। एक मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं। बेस्ड ऑन पूछा है, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका आंसर? डेट इज मेमोरी। ठीक है। विच इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, तो क्या होगा 94 का? बी हो जाएगा। ठीक है, 94 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 95, स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज पेशेंट कंटेन्स, क्या होते हैं? एंटीजेंस, एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स। क्या होगा आंसर? डेट इज 95, एंटीबॉडीज। ठीक है, तभी तो वो मार देता है। इन वैक्सीनेशन व्हाट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, वैक्सीनेशन में क्या होता है, क्या इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडीज के अंदर? इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, वीकेंड पैथोजेंस, या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस। क्या होगा 96 का? तो हम लोग सभी टाइप से एंटीबॉडीज वैक्सीन्स बनाते हैं। वैक्सीन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है हमारे ईस्ट से। ठीक है, याद रखना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा? कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीजेंस, नहीं एंटीबॉडीज। ठीक है। द एक्जिगर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ सर्टेन एंटीजेंस, उसको हम लोग एलर्जी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 100 सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एलर्जी, एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अगेंस्ट वर्क करता है जो एंटीबॉडीज के, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर? ई। ठीक है, IgE। मैच द कॉलम हमें यहाँ पे मिलाना है, तो इसके लिए तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड परफॉर्म एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से आंसर आप लोग लगा सकते हो, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज डी। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड, ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। केमिकल विच इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, क्या रिलीज होता है वहां पे? तो रिलीज होता है हमारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है, ये सभी चीजें वहां पे रिलीज होने लगती हैं। एंटीहिस्टामिन और स्टीरॉयड हम लोग देते हैं इसको ट्रीट करवाने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज, बोल रहे हैं कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज यहाँ पे नहीं है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर डिजीज, ठीक है, विटिगो, साइरोसिस। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, मास्थेमिया ग्रेविस, रिमोइड आर्थराइटिस, साइरोसिस, विटिगो, ये सभी देखने को मिलती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमें यहाँ पे बताना है। मास्थेमिया ग्रेविस, मास्थेमिया ग्रेविस। ठीक है, सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज सेकेंड। रिमोइड आर्थराइटिस इन्फेक्शियस डिजीज, जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून, तो आंसर होगा ऑटोइम्यून। रीजंस फॉर रिमोइड आर्थराइटिस, क्या होता है हमारे इसके अंदर? तो देखो हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? बॉडी अटैक सेल्फ। ठीक है, इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है यहाँ पे, डेट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। अवर इम्यून सिस्टम इज यूनिक बिकॉज इट कैन रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजेंस, रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस, रिमेंबर एंटीजेंस, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। इम्यून सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें इम्यून सिस्टम
रोल करता है हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए, और भी क्वेश्चंस हम लोग इसके कुछ और करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।